डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये हमने सीक्वेंस में स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर सीरीज के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? लेट समेशन यू एन इज एन इन्फिनिटी सीरीज देन, अच्छा, सीरीज ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, ये इसके साथ शर्त है, देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हम निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सीरीज को अगर हम पहले मेथड से ना होकर, पहले मेथड से नहीं हुए जो हमने अभी पी सीरीज और किए है से ना हुआ, तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट सबसे पहले लगाएंगे। शुरुआत यहां से ही होनी है आने वाले हर एक क्वेश्चन की। सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालेंगे, ठीक है, और ये फाइंड आउट करके पता करेंगे कि ये क्या है। अगर ये एल आता है और ये एल तीन पोजीशन में रहता है, एल ग्रेटर देन वन, तो उस पोजीशन में हमारा सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट होता है। अगर ये एल लेस देन वन रहता है तो सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट होता है। अगर एल इक्वल टू वन होता है तो यू एन टेस्ट फेल होता है, और टेस्ट फेल होने पर हम फिर आगे के कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ टेस्ट है, उनको करेंगे। अभी पहले हम इस पर स्टडी करेंगे बस, ठीक है। हो सकता है हमारे एग्जाम्पल ऐसा आ जाए जो डी-एलेम्बर्ट से आगे का रूल मांग रहा हो, लेकिन हमें क्योंकि ये सीखना है लगाना, ये प्रयोग कैसे करना है ये सीखना है पहले, तो वहां तक ही मैं छोड़ दूंगा, आगे का बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, टेस्ट द सीरीज 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 रूट 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 रूट 3 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 5 रूट 4 प्लस एंड सो। इसको टेस्ट करना है, तो सबसे पहले 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं यू एन निकालना चाहूंगा। सबसे पहले देखो इसकी पावर है 0 2 4 6, तो इस सीरीज में, सॉरी सीक्वेंस में nth टर्म क्या होगी, तो आपने सीखा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 12th लेवल पर, 11th क्लास में अर्थमेटिक मीन, ठीक है, एपीजीपी। तो उसका रूल अप्लाई करके मैंने लिखा x की पावर 2n माइनस 2, आप अप्लाई करके देख लो, ठीक है। अपॉन, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, मतलब n से एक ज्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1, और रूट यहां पर 1 है तो यहां पर 2, तो यहां पर, ऐसे हम लोग ये बनाएंगे। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं, क्या मैं पहले इस पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें x इंक्लूड है, हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस नहीं निकाल पा रहे, समझ में आ? तो उससे क्या करेंगे हम, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यू एन प्लस 1। ये क्या बनेगा भाई, x की पावर, यहाँ पर n के प्लेस पर n प्लस 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2n, और अपॉन n प्लस 2 और ब्रैकेट n प्लस 1। n के प्लेस पर n प्लस 1, यहाँ पर भी n के प्लेस पर n प्लस 1 रखोगे,
फिर 2 का अंदर मल्टीपल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये रेशियो देखेगी, ये रेशियो क्या आता है, हमने किया देन un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un इज x की पावर 2n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 रूट n अपॉन ये वैल्यू रखनी है तो इसका मतलब रिवर्स हो जाएगी ये वैल्यू, तो इनटू ये रिवर्स करके लिख दो n प्लस 2 रूट n प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x की पावर 2n। ओके, सोल्व करते हैं। आपने देखा ये पावर 2n से 2 कम है, तो जब इसको पूरा कैंसिल करूंगा तो यहां पर x की पावर 2 रह जाएगा। कोई डाउट? यहां पर n। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर रूट n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर n कॉमन ले जाएगा, यहाँ पर रूट n कॉमन आ जाएगा। ये क्या बन के आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू लिख रहा हूँ पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू n कॉमन और रूट n कॉमन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन n ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n, ये आ गया बेटे आप अपॉन, यहाँ पर ये क्या बना n कॉमन 1 प्लस 1 बाई n और रूट n। देखो रूट n से ये कैंसिल, n से ये कैंसिल। कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा ये रूट n कहाँ से आया, बोलो किसको नहीं समझ में आया? जीवन समझ में आया? हाँ, ये यहाँ से निकालना है रूट n प्लस 1, यहाँ से जब n निकालोगे तो रूट n 1 प्लस 1 बाई n और बेटे टोटल रूट में है तो रूट अलग अलग लेते हैं, समझ गए? इस टाइप से। अब n टेंड टू इन्फिनिटी है, पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो बेटे ये तो सब बन जाएगा 1, ये भी 1 बन जाएगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब हमने जो l लाना था वो क्या आया, 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बारे में हमें पता नहीं, ये मालूम है कि x क्या है, नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम आइडिया करेंगे, ये कहेंगे कि इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो देन सीरीज un इज कन्वर्जेंट। इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर लेस देन 1 तो देन सीरीज un इज डाइवर्जेंट। इफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देन टेस्ट फेल। अब ध्यान दीजिए बेटे, इन दोनों पोजीशन पर हम डिसाइड कर चुके, क्या डिसाइड कर चुके कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। भाई x के ऊपर ही तो प्रॉब्लम थी, x जो भी आएगा इस पोजीशन में आता है तो कन्वर्जेंट, इस पोजीशन में आता है तो डाइवर्जेंट, इस पोजीशन में आ रहा है तो ये टेस्ट फेल हो रहा है जो हमने किया। कोई बात नहीं, टेस्ट फेल हो रहा है तो हमें ये मालूम हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। क्या डिसाइड हो गया यहाँ से टेस्ट फेल होने पर कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो टेस्ट फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया टेस्ट फेल ही लिया, लेकिन कब, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। समझ में आया कि नहीं बेटे? मैंने ये टेस्ट डीएलएम्बर्ट टेस्ट जो मैंने लगाया, ये टेस्ट फेल किया, ये मैं लिख देता हूं यहां पर बाई
ये डीएलएम्बर्ट टेस्ट के थ्रू किया और ये टेस्ट फेल हुआ कब? जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। कोई नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या कहा कि भाई पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन यू एन क्या बना, हमें यू एन निकल गया, लेकिन यहां पर तो आपका आ जाएगा 1/n + 1 और √n। समझ में आया? बेटे मुझे ज़्यादा टेंशन क्यों लेनी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ये पता है ना कि x की पावर 2n - 2 इवन ही पावर में है। समझिए कि नहीं? वो तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तब बात कर लेगी उस पर कि भाई x की वैल्यू +-1 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें un कितना मिला। अब फिर हम अपने दिमाग को लगाते हैं कि ये ऐसी फॉर्म आ रही है जिसमें हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट मीन्स कंपैरिजन टेस्ट यूज किया जा सकता है। समझ में आया? तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने बाय कंपैरिजन टेस्ट यूज किया। Vn क्या होगा? 1/, इसमें n की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, रॉन्ग, 3/2 है। ये n की भी तो मल्टीपल होगा इसमें, तो कितना बना? ओके। अब कंपैरिजन टेस्ट में हमें और क्या चेक करना है? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un/Vn। तो बेटे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/n + 1 √n और इंटू, जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो पलटी कर जाएगा, n की पावर 3/2 और अपॉन 1 ये हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ से n कॉमन लोगे, यहाँ से n कॉमन लोगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्या बना? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n की पावर 3/2 अपॉन n की पावर 3/2 ब्रैकेट 1 + 1/n। हाफ पावर तो यहां से ये थी और n यहां से निकाला तो ये बन गया, और ये कैंसिल, तो ये कितना आया? 1 इज फाइनाइट। कोई डाउट? अगर फाइनाइट आ जाए तो फिर हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ समेशन Vn, समेशन Vn। बोलो, समेशन ऑफ नेचर Vn फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि भाई ये तो हमारा n की पावर 3/2 और बाई p टेस्ट, p सीरीज टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। देखो टेस्ट के अंदर टेस्ट लगाने पड़ रहे हैं, पहले डीएलएम्बर्ट्स, फिर कंपैरिजन और फिर टी सीरीज। तो p क्या बना भाई आपका? 3/2 और जो कि ग्रेटर देन, तो ये क्या कहता है? इंप्लाइज समेशन Vn इज कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन Un इज कन्वर्जेंट सीरीज। हैंस प्रूफ। बोलो, ये क्लियर हुआ? ओके। सर हाँ जी, बोलो। वहाँ पे जो x² आएगा ना, तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना, x² है वो। बेटे x² पॉजिटिव वैल्यू हुई, इसीलिए देखो यहाँ पर जो था ना, आप इसको नहीं समझ पाए शायद, 2n - 1 2 था ना ये, भाई ये 2 कॉमन आ गया, ले दो ऐसे, ये लिखा जाएगा। तो इसको आप ये लिख सकते हो ना, x की पावर 2 की होल पावर n - 1, और ये क्या है 1, और 1 की पावर समथिंग 1 ही आना है, तो वो मैं डायरेक्ट कर दिया। ये
ये थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल बनता चला जाएगा और छोटे लेवल का होता है, मतलब 8वीं 7वीं से ये पावर आप लोग सीखते हो, ठीक है। तो इसलिए वो डायरेक्ट मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके, और ये अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वन कर दिया और डायरेक्ट क्लियर हो गया, नोट कर लिया ये।